जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। लोहड़ी का यह पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि और नए उत्साह का संचार करे। जैसे इस दिन आग के चारों ओर लोग इकट्ठा होते हैं और आग में तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ी डालते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी हर अच्छे अवसर और खुशियाँ आए। लोहड़ी की यह मस्ती और उमंग आपके जीवन को और भी रोशन करे। प्रिय भक्तों, लोहड़ी का त्योहार मुख्य तौर पर पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार से बहुत सी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। इन कथाओं और मान्यताओं के साथ लोग लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। इन मान्यताओं में हमारे देवी देवताओं के पराक्रम का वर्णन भी किया जाता है। आज हम ऐसे ही लोहड़ी से जुड़ी पौराणिक कथाएं श्रवण करेंगे। लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले सूरज ढलने के बाद मनाया जाता है। इस त्योहार को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में तो लोहड़ी के कुछ अलग ही रंग देखने को मिलते हैं। यहाँ लोग बड़ी ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। लोहड़ी मनाने के लिए लकड़ियों का एक ढेर बनाया जाता है, साथ ही उस पर सूखे उपले रखकर आग जलाई जाती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर लोहड़ी का पूजन करते हैं और आग के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसमें मूंगफली, रेवड़ी, तिल, गुड़ आदि अर्पित करते हैं। लोहड़ी के लोक गीतों को गाते हैं और नाचते हैं। लोहड़ी के त्योहार से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। उनमें से एक मान्यता यह भी है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती, जो कि भगवान शिव की पत्नी थी, माता सती के योगाग्नि दहन की स्मृति में लोहड़ी की अग्नि जलाई जाती है। इसमें यज्ञ में अपने जामाता भगवान शिव के अपमान के कारण अपनी पुत्री के योगाग्नि दहन दक्ष प्रजापति का प्रायश्चित दिखाई देता है। असल में कथा यह है कि राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री सती और जामाता भगवान शिव को नहीं। सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए उत्सुक थी, जिसके चलते भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों के साथ वहां जाने की अनुमति दे दी। परंतु वहां जाकर अपने पति के लिए यज्ञ भाग न देखकर उन्होंने आपत्ति जताई और अपने पिता दक्ष के मुख से अपने पति के लिए अपमानजनक बातें सुनकर स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला। लोहड़ी के मौके पर इस कथा को सुनने का बहुत अधिक महत्व है। लोहड़ी से जुड़ी एक और कथा बहुत प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस आए दिन कृष्ण को मारने के लिए राक्षसों को भेजा करता था, लेकिन उस दिन जब लोग मकर संक्रांति की तैयारियों में लगे हुए थे, तब कंस ने लोहिता नाम के एक राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही आसानी से उस राक्षस का वध कर दिया। इसलिए यह माना जाता है कि इस दिन लोहिता का वध होने के कारण इस त्योहार को लोहड़ी के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन माताएं अपनी विवाहित पुत्रियों को वस्त्र, मिठाई, रेवड़ी इत्यादि भेजती हैं। प्रिय भक्तों, लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या तथा दुल्ला भट्टी नामक एक योद्धा से भी जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम की भांति बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबार के राजा तक पहुँचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उनके हरम में भेज दे, इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा
और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी न था, अतः उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल विदा किया। गंजीबार के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीबार इलाके पर हमला करने तथा दुल्ला भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबार में लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भांगड़ा किया। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। सुंदर मुंदर ये हो तेरा कौन बेचारा हो। लोहड़ी के मौके पर जब यह गीत आज भी जब वातावरण में गूंजता है तो दुल्ला भट्टी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा का आभास स्वतः ही हो जाता है।